what is the minimum force? What is the minimum force applied to block to hold it stationary against the wall? Stationary against the wall. Now diagram like this way. Suppose ये diagram ले लेते हैं. There is a wall here. There is a wall here and a block is compressed against the wall. ठीक है. This mass is m, and of course a rough surface. And you are applying force here like this way. So question is what is the minimum force applied to block? This is a block, to hold it stationary against the wall. This is a wall here. So question more simple है. So first of all, have you understood the question part? Diagram given है तुमको numerical में, and what is the minimum force applied to block to hold it stationary against the wall? Sir, means we have to not get it fall down. क्या हुआ? मतलब पकड़ के रखना है सर उसको, सर पकड़ के रखना है ना. हाँ, मतलब उसको होल्ड, मतलब वो स्टेशनरी रहना चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए, हिलाना चाहिए. ओके. हाँ, स्टेशनरी. ओके. नाउ लुक हियर. तो ड्रॉ ऑल द फोर्सेस. जितने भी फोर्सेस हैं सब ड्रॉ कर दो. तो यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं? वेट हो सकता है. हाँ, वेट हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ब्लॉक का वेट भी है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg. और फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? ऊपर होगा. फ्रिक्शन फोर्स इन अपर डायरेक्शन. फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा क्योंकि नीचे स्लिप करना चाह रहा है. जैसे नीचे स्लिप करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा. ठीक है. दिस वन हियर. फ्रिक्शन इज इन अपर डायरेक्शन और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन. ठीक है. अच्छा, आप इसको प्रेस कर रहे हो अगेंस्ट द वॉल, तो नॉर्मल फोर्स किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन में. हम लोग पढ़ चुके थे नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ये नॉर्मल फोर्स, क्योंकि अगर ब्लॉक को प्रेस करेंगे तो नॉर्मल फोर्स बाहर आएगा. मतलब नॉर्मल फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है लेकिन परपेंडिकुलर होता है. नॉर्मल फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड ऑल द फोर्सेस? ठीक है. अच्छा, if block is stationary, then all the forces are balanced. All the forces are balanced. मतलब upward force is equal to downward force. ठीक है. अपर फ्रिक्शन जो है वेट को बैलेंस कर लेगा. ये फ्रिक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स है. दिस इज अप्लाइड फोर्स हियर. अप्लाइड फोर्स हियर, इट इज वेट. तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो वेट को क्या करेगा? बैलेंस कर लेगा. फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज नॉर्मल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स वेट को बैलेंस करेगा क्योंकि स्टेशनरी है बिल्कुल. अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन. तो फ्रिक्शन की जगह आप लिख सकते हैं दैट इज म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी. अच्छा, एन किसके अपोजिट है डायग्राम में? एन एफ के अपोजिट है क्योंकि ब्लॉक तो स्टेशनरी है. तो एन की जगह हम क्या रख देंगे? एन की जगह हम लोग एफ रख देंगे.
So what is the minimum force applied to block? Mg upon mu. This is the answer. Are you getting how we have calculated it? Just check it, check the derivation. सारे फोर्सेस का बैलेंस कर दिया और क्योंकि वो स्टेशनरी है. सर फर्स्ट स्टेप बताओ ना, F इक्वल्स टू mg वो. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. क्योंकि ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है हाँ जैसे हाँ हाँ हाँ. फ्रिक्शन, और नीचे की तरफ लग रहा है वेट. तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा. फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू एन होता है, और एन किसके अपोजिट है? एफ के अपोजिट है, तो दोनों इक्वल होगा. हाँ बोलिए. एन की जगह एफ कैसे क्योंकि एन रखा? इसके एन एफ के अपोजिट था. ये तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको. क्यों? आपको पहले जो डायग्राम्स हमने बताए थे, जब हम फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, जब नॉर्मल फोर्स बता रहे थे, इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ. हमने बताया था आपको. जस्ट वेट, थोड़ा हैंग कर रहा है. जस्ट वेट. हाँ जस्ट अ मिनट. मैंने बहुत पहले आपको जब नॉर्मल फोर्स कहाँ पढ़ाया था, नॉर्मल फोर्स. वेट, ये तो टेंशन आ गया. हाँ ये देखो, ये देखिए. पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको. आपने शायद लेक्चर नहीं अटेंड किया होगा या रिकॉर्डिंग नहीं देखा होगा. जस्ट सी, अगर आप फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे देखो नॉर्मल फोर्स डेवलप हो रहा है, और नॉर्मल फोर्स किसके अपोजिट है? एफ के अपोजिट है. आपको डायग्राम दिख रहा है ना, दिस वन. तो एन एफ के अपोजिट होता है बेटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे. तो ये ब्लॉक को देखो तो एन जो है थैंक एफ के अपोजिट है. यू. ओके. ये हमने कराया है शायद आपको, जब आपको नॉर्मल फोर्स में पढ़ा रहा था, एट दैट टॉपिक वहां पढ़ाया था. ठीक है. गॉट इट ना? नॉर्मल फोर्स एफ के कैसे अपोजिट है? ओके. ओके. नो, देन अगेन, हाँ ये तो हो गया. यस Just check it. Copy सर. down this one. थैंक यू सर. Thank you. Now, this here, just check it. Hmm. Now, everybody copied? Just inform me. Done, sir. Wait,
ओके नो मैं जरा चेंज करता हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे। व्हाट इज द Wait, मिनिमम sir. फोर्स? हाँ यस, minimum force applied to hold the block stationary against the wall। आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं, भी किया है, लेकिन थोड़ा चेंज कर देंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कंप्लीटेड दिस वन। एंटर क्यों नहीं कर पा रही है? तनीषा हैव यू एंटर्ड? हाँ नाउ मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊं बॉयज एंड गर्ल्स। हेलो, Yes, sir. दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन दिस इज वॉल, ठीक है। A block is held against the wall, ठीक है, and you are applying force let's say in this direction। in this direction apply कर लेते हैं। M is the mass of the block, ठीक है। भाई इतना ही क्वेश्चन दे दिए, आप क्या करेंगे? जैसे उसको किया था वैसे इसको भी करो, क्योंकि सारे फोर्सेस को बैलेंस करना होगा। तो एक काम करिए, पहले सारे फोर्सेस को आप ड्रॉ कर लीजिए। फ्रिक्शन किधर होगा, वेट किधर होगा, नॉर्मल फोर्स कहां पर होगा, ठीक है। और ये फोर्स तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा साइन और कॉस में। You have to break in sin and cos, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ऑल द फोर्सेस। तो वेट और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स इन अपर डायरेक्शन, नहीं नॉर्मल नहीं नॉर्मल ऊपर की तरफ कैसे होता है? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स इन अपर डायरेक्शन, अच्छा, देन नॉर्मल फोर्स अगेंस्ट द वॉल। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा साइन ऑफ कॉस में। कैसे ब्रेक करेंगे साइन ऑफ कॉस में एफ को? यस बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ टू ब्रेक एफ? एफ को कैसे ब्रेक करेंगे आप? मुझे साइन ऑफ कॉस में ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करूंगा इसको? यस, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना लेते हैं। रुको पहले, हाँ इधर आएगा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल बना और लेते नीचे हैं। से एक हाँ ये हॉरिजॉन्टल, और अल्टरनेट कॉस कौन सा एंगल। आएगा, साइन कौन सा आएगा? सर नीचे वाला कौन सा आएगा? हाँ ये वाला अल्टरनेट एंगल्स साइन आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सर आपको तो लेट सुनाई दे रहा है क्या मेरा आवाज? नहीं तुम्हारी आवाज ठीक आ रही है, क्यों क्या हुआ? नहीं नहीं, मैंने अल्टरनेट एंगल मतलब नहीं, आप पहले बोला था आपने 2-5 सेकंड बस बोला। नहीं एक्चुअली थोड़ा सा लगता है, बस थोड़ा धीमी आ रही तुम्हारी आवाज, माइक्रोफोन लगता है जो है। अच्छा ठीक है मेरा, अच्छा ठीक है मैं ठीक किया इसको, ठीक है। एफ कॉस थीटा, ओके और सर। ये क्या हो जाएगा, नॉइस क्या होगा, एफ साइन थीटा। सारे फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, सारे फोर्सेस को बैलेंस कर लो बस। अपर फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपर फोर्स इज इक्वल टू, या लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स, कैसे भी आप करें आप इसको। अपर फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स पहले करो।
अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करना है मुझे। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ब्लॉक इज स्टेशनरी, ब्लॉक तो स्टेशनरी है, तो क्या करें? अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। और क्या क्या लग रहा है? अपवर्ड फोर्स एक ही लग रहा है क्या? F अपवर्ड sin फोर्स theta. एफ साइन थीटा भी लग रहा है, ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ। अपवर्ड फोर्स दो है। हाँ, डाउनवर्ड फोर्स mg है। देख लो पहले, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स। तो n किसके इक्वल होगा? n किसके अपोजिट दिख रहा है तुमको बॉयज एंड गर्ल्स? n किसके अपोजिट दिख रहा है? f cos थीटा के अपोजिट दिख रहा है। हाँ सर, एफ cos थीटा। के अपोजिट दिख रहा है। फ्रिक्शन को क्या ले सकते हैं? म्यू इंटू एन। मी एम जी। एन की वैल्यू रख दो f cos थीटा। एन की वैल्यू रख देते हैं f cos थीटा। f कॉमन ले लो, ब्रिंग इट डाउन। f कॉमन ले लेंगे, ब्रेक इट डाउन, तो क्या हो जाएगा? म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। देख लो पूरा डेरिवेशन ठीक से, देखो पहले एक बार अपने से समझने की कोशिश करो पहले। जस्ट चेक द डेरिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैंने यहां पे क्या लिया? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। Sir, हाँ बोलिए। sir, can you explain again how to determine the direction of the friction here? Friction is always opposite to tendency of motion. तो what is the tendency of motion of this block? अगर तुम किसी ब्लॉक को वॉल के अगेंस्ट प्रेस करोगे तो जो ब्लॉक की जो टेंडेंसी होगी किधर जाने की होगी? डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। Because of gravity, a block will try to move downward. So friction between the block and the wall, it will hold it. Is it clear? तो actually friction हमेशा ना motion की tendency के opposite होता है। तो in this case, in this diagram, block की tendency क्या है? To move down because of gravity. तो naturally friction फिर against the motion होगा, तो friction will be upward. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. तो remember friction is always opposite to tendency of motion. मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट रहेगा फ्रिक्शन हमेशा। तो जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है फ्रिक्शन राइट की तरफ होगा। तो जो उसकी टेंडेंसी और मोशन है, जिधर जाना चाहता है या जाने की कोशिश कर रहा है, उसके अपोजिट होगा। ओके, तो हैव यू अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन? सो देखो मेरा ये है कि देखो व्हाट आई वांट टू से, आप इसको समझ के करिए। रीजन क्या है कि मतलब प्रॉब्लम तो कुछ भी दे सकता है ना वो मेडिकल में। तो फिर आपको क्या है ना कि ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं देगा, मैं भी ये श्योर आपको अभी श्योरिटी देता हूँ, प्रॉब्लम इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मेडिकल में प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि तो प्रॉब्लम क्या होती है वहां? प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, आप मेमोराइज उतना कर लेते हैं, जो बच्चे मेमोराइज कर लेते हैं, जिनकी मेमोरी स्ट्रांग रहती है, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को याद रखते हैं, वो कर लेते हैं। भाई यही फर्क है।
यू हैव टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलेस, कैसे करते हैं वो मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, तो हैव यू कंप्लीटेड दिस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नो नो नो, लुक No, हियर, sir. ओके जस्ट डू इट। हाँ ठीक है, डॉक्टर ओह कर लीजिए यस, हाँ ठीक ठीक, कर लीजिए। Done, sir. Okay, now, 10. Okay, now look here. So I'm taking one question. Just see here. Okay, just a minute. Let me check क्या क्या रह गया है. Okay, let's say. अच्छा मैं दो केसेस लेता हूँ. In one of the case, object is going upward. In another case, object is going downward. Inclined plane ले लेते हैं. ठीक है. अगर दो केसेस को कंपेयर करते हैं, आई एम कंपेयरिंग बेसिकली. लेट्स से दिस इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, एक और इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं. क्यों कंपेयर करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा. ठीक है, दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है बेसिकली. लेट्स से इन वन ऑफ द केस किसी ऑब्जेक्ट को आपने पुश किया, वो ऊपर की तरफ जा रहा है. इट इज गोइंग इन द अपर डायरेक्शन. कोई ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, लेट्स से इट्स अ ब्लॉक हियर. नो, ये ब्लॉक है, लुक हियर. इसका मोशन ऊपर की तरफ. और दूसरे केस में ले लेते हैं, ये कोई ब्लॉक है ये. उसका मोशन नीचे की तरफ. सो अब फ्रिक्शन किधर होगा? अगर ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, और नीचे जा रहा है फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा. तो दोनों केस में मुझे एक्सेलरेशन निकालना. लेट्स एग्जाम्पल, आई वांट टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस, केस 1 एंड केस 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड द डायग्राम? डायग्राम समझ में आ रहा है? ओके ठीक, ओके. Yes, sir. ड्रॉ ऑल द फोर्सेस. इधर क्या आएगा? mg sin थीटा इधर ही आएगा ना. हाँ एक मिनट, हाँ दैट इज mg sin थीटा इधर आएगा, और cos थीटा विल कम दिस डायरेक्शन. दैट इज mg cos थीटा. ऊपर जा रहा है. और वेट किधर होगा? वेट तो नेचुरली डाउनवर्ड होगा. इसको ब्रेक कर दिया साइन और कॉस में. ठीक है, तो ये दो साइन और कॉस हो गया. ओके,
नॉर्मल फोर्स किधर होगा? नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा। अच्छा, और ब्लॉक का मास m है। अच्छा, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा? बॉयज एंड गर्ल्स, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा? अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा? अपवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, ऑफ कोर्स डाउनवर्ड तो होगा। डाउनवर्ड वो है ना mg sin थीटा। हाँ, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ओके। mg नहीं, डाउन तो वेट की वजह से है, तो वेट को ब्रेक किया है। नहीं, मिक्स मत करो, एक मिनट दोबारा समझा रहा हूं। ये तो वेट हो गया तुम्हारा, एक सेकेंड। ठीक है, ये तो तुमने वेट को ब्रेक किया है, फ्रिक्शन थोड़ी ना है, ये तो वेट को ब्रेक किया। देख लो डायग्राम समझ में आ रहा है? एक में डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, फिर भी कोशिश करते हैं जैसे ठीक करने की उसको। ठीक है, लेट्स से अगर हम हाँ, ये तुम्हारा ना इसको वेट को ब्रेक किया है, दो पार्ट, फ्रिक्शन थोड़ी ना है, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। अब हमें फ्रिक्शन बनाना है। अगर सपोज ऊपर जा रहा है, लेट्स से मैं ऊपर का फोर्स बता दे रहा हूं, अगर ये ऊपर जा रहा है उसका फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से वो भी बना देते हैं। चलो, ऊपर जाने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एफ अप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए एफ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। या यहाँ पे एफ बनाएंगे तो कंजेस्टेड हो रहा है, इधर बना देते हैं। अच्छा, ऊपर ले जा रहा है तो वेट नीचे की तरफ है, ऊपर अप्लाइड फोर्स है, ऊपर ले जाने के लिए फोर्स, यू नीड फोर्स, ऊपर जाने के लिए तो फोर्स चाहिए ना, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब बताओ फ्रिक्शन किधर होगा? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नीचे डाउनवर्ड होगा। तो लेट मी डाउनवर्ड, लेट मी ड्रॉ द फ्रिक्शन फर्स्ट। फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, that is F. Now, have you understood this diagram? Diagram complete हो गया, ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा? वो ऊपर जा रहा है तो, ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा? F। उसके अपोजिट क्या है? माइनस होंगे सब, F माइनस फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देख लो इक्वेशन, चेक कैसे लिखा मैंने? F माइनस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं समझते हैं। क्यों? ऊपर 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 देखो कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर लग रहा है अप्लाइड फोर्स, दिस वन F। और नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं? नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg sin थीटा और एक क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन जिधर जाता है, मैंने आपको याद बताया था, जिधर जाता है उधर डोमिनेटिंग होता है। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कौन सा फोर्स जो डोमिनेट करेगा? F डोमिनेट करेगा, अप्लाइड फोर्स। तो F माइनस स्मॉल f इसके अपोजिट है, माइनस mg sin थीटा, mg sin थीटा भी अपोजिट है, F माइनस फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू इंटू एन। डायरेक्ट लिख देते, छोड़ो इक्वेशन नंबर 2-3 बना लेते हैं। और फ्रिक्शन को लिख सकते हैं हम लोग म्यू इंटू एन, और एन को क्या लिख सकते हैं? एन किसके अपोजिट है? 'n' 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 कि
एन किसके अपोजिट है? mg cos theta. एम जी कॉस थीटा के अपोजिट है, तो एन जो है वो एम जी कॉस थीटा के अपोजिट है, तो रख दीजिए आप इस तरह से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, एन को फ्रिक्शन में रख दो, फ्रिक्शन को इधर रख दो। तो इट डिपेंड्स कि प्रॉब्लम कैसे होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इतनी सारी प्रॉब्लम लर्न नहीं कर सकते, आपको समझ के जाना पड़ेगा, कुछ बातें लर्न करनी पड़ेगी। जहां लर्न करने वाली बात है वहां लर्न करो, जहां समझने वाली बात है तो वहां समझना भी पड़ेगा। व्हाट इन द फर्स्ट केस, नीचे आने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, नीचे तो अपने आप भी आ सकता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो उनको दूसरे वाले पे आ जाओ, ये तो नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ ये ऐसे हो जाएगा, इधर एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन फिर ऊपर की तरफ होगा। फ्रिक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाया जाता है। फ्रिक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा कहां पे ड्रॉ करेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ करेंगे हमेशा। फ्रिक्शन और ये नीचे की तरफ आ रहा है विद एक्सीलरेशन, नॉर्मल फोर्स किधर होगा? नॉर्मल फोर्स इन दिस डायरेक्शन। नीचे एक्सीलरेशन आ रहा है, मोशन डाउनवर्ड है। अब कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग? अगर नीचे आ रहा है तो कैसे लिखेंगे? अगर नीचे आ रहा है तो कौन डोमिनेटिंग है? mg sin theta. एम जी साइन थीटा। उसके अपोजिट क्या है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू एन। और एन किसके अपोजिट है? एम जी कॉस थीटा के अपोजिट है। तो आप कैसे भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं किए, आपको हमने मेथड बताया है कि हाउ टू, कैसे आप फॉर्मुलेस को अप्लाई करेंगे, कैसे उसको ब्रेक करेंगे। वेट को ब्रेक करना तो बहुत कॉमन है। अब दोनों में देखो, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे है, जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है फ्रिक्शन ऊपर है, और जिधर मूव करेगा वो फोर्स डोमिनेटिंग होगा। देख लो डायग्राम, दोनों समझ में आ रहे हैं? तो फ्रिक्शन हमेशा की तरह म्यू इनटू एन रहेगा, उस फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है नॉर्मल फोर्स, यहां पर एम जी कॉस थीटा होगा, क्योंकि और कोई तो कोई फोर्स है नहीं नॉर्मल के अगेंस्ट। नीचे स्क्रॉल करो ना।
Done, sir. Done, sir. Okay. हम आपके पास बुकलेट 1 है ना? जरा कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। हमने जितना पढ़ा उस पे कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? कैन आई चेंज द स्क्रीन बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. ओके, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। ओके, और लेस देन 1 मिनट रह गया है तो आपको लिंक भी